बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु भगवान और माया ये सदैव सर्वत्र रहते हैं। गुरु शरीर चमड़ी का नाम नहीं है। गुरु नास्ति तत्वम गुरु परम, जिसका कभी विनाश नहीं होता परम तत्व है, उसका नाम गुरु है। जो उस गुरुत्व को प्राप्त है वो सदगुरु है। ये सदगुरु सहज सूक्ष्म स्वरूप से सदैव साथ रहते हैं। शरीर तो उनके रहने का मकान है। इस शरीर के होते हुए ही ये स्थिति प्राप्त होती है। जिन्हें वो स्थिति प्राप्त है वो सदगुरु हैं। तो गुरु भगवान और माया सर्वत्र सदैव रहते हैं। सदगुरु की शरण में भजन जागृति के पश्चात तुम समुद्र के बीच में हो तो गुरु महाराज बिल्कुल साथ में, पास में, आगे पीछे, जितना कि हाथ पांव आपके साथ है, आपका मन जितना आपके पास है, और जागृति नहीं आई, भजन नहीं जागृत हुई, तो फिर पास में बैठे हो तब भी समुद्र पार। भजन एक जागृति है। अब ब्रह्मचारी जी चलते ही चले गए। 1.5 साल तक विचरण करते रहे। उनकी भूत की भय सदा सदा के लिए चला गया। न भूत का भय न किसी का भय। जो गुरु महाराज साथ चलते हैं, मैं देखत हूं, मैं पैरा देत हूं, ते कोने भूते से डरा थे रे। निर्भीक चलते रह गए। 1.5 साल तक तो ठीक चला। एक दिन महाराज चौक पड़े, बोले अब तक तो वैराग्य उसका ठीक रहा, अब गड़बड़ है। 3 दिन से अब सुगुन हो रहा है, अब वो संकट में पड़ा हुआ है, अब उसकी घड़ी टल रही है, अब उसको आश्रम आ जाना चाहिए। तब उनमें प्रेरणा हुई ब्रह्मचारी जी में, चलो आश्रम, तू नया में। बोले भगवान मिल जाएंगे तब जाऊंगा। वो मन में हटकर रखा था। तब डांट पड़ी, तो सोचता मैं भक्ति कर रहा हूं, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जाओ गुरु महाराज के चरणों में गिरो, माफी मांगो, अन्यथा भक्ति नष्ट हो जाएगी। यही उपाय है बचने का। उस समय प्रयागराज में थे। वो रात्रि में जहां ये आदेश मिला तो उठ के भागे। ट्रेन पकड़ा, पैसेंजर आए। मानिकपुर के आगे टिकरिया एक स्टेशन है जंगल में, वहां उतरे और जंगली जंगल चले। महाराज कहें आवा नहीं चाहता रहा। मैं नाक में रस्सी डाल के पतंग की तरह लाके यहां गिराए हूं। आवते है बेटा, अब ज्यादा दूर नहीं, अब इतना दूर है, अब इतना दूर है, अब आता ही होगा। सब लोग सोचें कि 1.5 साल से गया हुआ साधक महाराज कैसे जानते हैं कि आता ही होगा, इतनी दूर है। महाराज झूठे कह रहे हैं। इतने में दिन के 9 बजे के करीब इतने में दिखाई पड़े। बोले देख वो आ गया। जहां दिखाई पड़े, मन में तो रहेगी कब चला आवे, लेकिन जहां दिखाई पड़े तो बोले हे लो, फिर मोरे कपारे पड़ गया। इन्हें भैया खाए का दो, रहे का दो, ज्ञान दो, हर दे हरवा दे, खुदे का पैना दे। फिर लगे खरी खोटी सुनाने, लेकिन वो कुछ नहीं सुने, सीधे चढ़ गए ऊपर। आके किया साष्टांग दंडवत, तब खुश हो गए। बोले बोल बेटा कैसा रहा बैराग? बोले गुरु महाराज बहुत अच्छा रहा।
हर श्वास श्वास पर, पल पल पर, कदम कदम पर आप साथ में रहे और भली प्रकार भजन चलता रहा। बोले करे 3 दिन से अपशगुन बहुत होता रहा, क्या बात थी? बोले गुरु महाराज प्रयागराज में एक रानी साहब चेत गई थी, वो कार में बैठा के प्रयाग में घुमाने लगी थी, इस मंदिर उस मंदिर, कभी जमुना कभी गंगा कभी संगम। बोले करे हम तो के वैराग्य करे भेजे रहे के रानी चेताव भेजे रहे बेटा घड़ी टलत रही तो, नहीं तो तू खत्म हो ही गा रहा। बोले महाराज बड़ी श्रद्धा से घुमावतरी। बोले श्रद्धा बच्चे बच्चे में बेटा, तू श्रद्धा लेने गया था कि भजन करने? श्रद्धा से किसी ने भिक्षा में 1 रोटी दे दिया, ले लिया, एक के आगे श्रद्धा तुम्हारे किस काम की? यही से बुलाए रहे। बस फिर खूब सेवा किए रहे कि वहां पर फिर कोई गड़बड़ी नहीं। एक दिन ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज कुत्ता वेद पढ़ रहा है। बोले क्या कहा? कुत्ता वेद पढ़ रहा है, आज दिखाई पड़ा। बोले कोई बहुत अच्छे महात्मा आते हैं, आज ध्यान रखना निकलने जाए। इतने में सुबह 9 बजे करीब एक महात्मा जांगिया का नाड़ा गले में डाले, एक जांगिया पहने लंबा लंबा और डालडा का टीन लिए, उसमें लंबा सा तार डाले, तारू पकड़े रहे, कभी कभी जमीन में छू जाए तो खर्र आवाज आवे और चले आ रहे थे ओम 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 ओम। भीड़ भाड़ देखें तब बोले हु 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 हु, ताकि लोग समझे कि पगला है। उनका नियम था एक भी श्वास व्यर्थ न जाने पाए, हर समय ओम ओम। तो नीचे यहाँ महाराज आसन पर विराजे, वहां गंगा किनारे वो ओम ओम ऐसे ऐसे करते रहे। महाराज बोले देख रहे वो कुत्ता वेद पढ़े थे। दौड़ बुलाला, स्वामी जी गए, सादर प्रणाम किया, पकड़ के ले आए तो महाराज के पास आके ही ओम ओम बोले तो ढोंग धतुरी हूं नहीं छूटा, देखा तो नहीं हो कहाँ आए हो? तो महाराज से और सादर प्रणाम किया। बोले महाराज अच्छा तो आप भी राज्य हो यहाँ पर? तब जान पहचान हो गई, प्रणाम किया और बैठ गए। रहे 2-3 दिन कायदे से। ब्रह्मचारी जी ने बड़ी सेवा किया उनकी। तब बोले 6 साल सेवा करो गुरु महाराज की, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें निवृत्ति हो जाएगी। और फिर ताके इधर उधर बोले जंगल की ओर देख के, ये जंगल कट जाएगा। फिर बोले यहाँ गाय चरेगी। 2-3 पॉइंट बताया और फिर विदा हो गए। स्वामी जी पहुंचाने गए 1-8 किलोमीटर। दारकुंडी महाराज और भगवान आनंद जी वगैरह दोपहर में जब रेस्ट का समय हो ना तो चले जाए जंगल में। 10 दिन में एक कुटिया बना डाले। तब बोले गुरु महाराज आदेश होता है, मैं कुटिया में रहता। बोले मैं जानत रहूं तो जंगल में आउट जा तो कुछ खुरापात करी हो। ठीक है 7 दिन में 1 दिन में और दर्शन कर लिया कर और रहो वहीं घोर जंगल में। वो कुटिया तो बढ़िया साफ जगह में बनाए रहे हैं, लेकिन पहाड़ से शेरों के उतरने की पगडंडी वही थी। ये कुटिया है, ये पगडंडी 4 फीट के पास से। अब सिरवे आवा जावा करें वही रास्ता। एक दिन स्वामी जी को आदेश हुआ बाहर ये कुटिया ई मचान, इसी पे रात में बैठा करें, भजन करें, सोया करें खुली हवा में। आदेश हुआ सोना मत, बैठे रहो।
बैठे रहे, 12 बज गया तो जोरों से आदेश हुआ सोना मत। तो नहीं सोए, बैठे रह गए, करीब 12-1 बज गया। तो बोले अच्छा सोऊंगा नहीं, दर्द थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा कमर सीधी कर लूं। अब मचान का मतलब होता है लकड़ी ऐसे ऐसे टुकड़े पड़े रहते हैं, उसी का नाम मचान है, गद्दा नहीं रहा। यही महात्माओं का सब ठाट बाट है। थोड़ा अपशगुन हो रहा है, थोड़ा सा कमर सीधा करने के लिए लेट गए, जहां शिक्षों से पीठ लगा फक देनो नींद आ गई। इतने में एक शेर आया, आके यहाँ बैठ गया, पीछा का भाग जमीन पे रखा, आगे के यूं यूं सूंघत रहा कि इस मचान के ऊपर नाश्ता पानी है कि नहीं, और कब दर्शन करे थोड़ा ही आया रहा। एक जंप में ऊपर आता, उठाता, लेके चल देता। इतने में गुरु महाराज की आवाज तड़की, आवाज ही नहीं तड़की, हाथ पकड़ के 1.5 फीट करीब 1.25 फीट ऊपर उठा दिया। उठ गमार कहीं का, कहा ना सोना मत। नींद में जल्दी आंख नहीं खुलती, जब इतना उठा दिया जमीन से, उठ गमार कहीं का, कहा था ना सोना मत, सुतत है। तो सोचा महाराज खड़े हैं ऊपर, तो डर के मारे ताकि उधर महाराज के देखे तो महाराज थे ही नहीं, फिर छोड़ दिया। तो फिर तुरंत देखा इधर तो शेर बैठा था। बोली करिया करिया क्या है, टॉर्च उठा के मारा तो उसके मुंह पे पड़ी, वो आस्ते से उठा, झाड़ी की आड़ में चला गया। फिर रात भर श्वास रोक के शेर खड़ा रहा। अब स्वामी जी की नींद हवा हो गई। अब नींद आवत है। अब रात भर स्वामी जी अकड़ के बैठे रहे। सुबह 5 बजा तो स्पीड, शेर ने स्पीड पकड़ लिया, सर सर सर, 4-6 कदम में गंगा पहुंच गया, एक छलांग में गंगा उस पार कर लिया। जंगली शेर बहुत मजबूत होते हैं। और उस पार फिर मिर्गे बोलने लगे, पिक 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 भागने लगे। बोले अच्छा अच्छा, तो अपने भोजनालय में पहुंच गया। और क्या, मोर बोलने लगे, सांबर बोलने लगे, मिर्गा बोलने लगे। बोले अपने, वही तो उनका भोजनालय, और क्या, एक आध की गर्दन पकड़ लेगा, हो गया। इस तरीके से गुरु, भगवान और माया सर्वत्र रहते हैं। भजन साधकों का तब पार लगता है जब सदगुरु आगे पीछे सदैव रहें, वो देख रेख करें, उन्हीं के निर्देशन में साधना माया के खोखंद काटते हुए ले चलते हैं। भगवान का दर्शन स्पर्श प्रवेश नहीं मिल रहा था, तब तो गुरु महाराज ऐसे ही देख रेख किया करते। अन्यथा मन और बुद्धि, इनमें कहाँ क्षमता का सही रास्ता देख लें, क्योंकि मन और बुद्धि माया तक सीमित है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया जाने भाई, वो सब माया है। बुद्धि माया तक निर्णय ले पाती है, मन माया तक संकल्प कर पाता है। भगवान अचिंत्य है, अगोचर है, इंद्रियों से परे, चित्त और चित्त की तरंगों से परे, बुद्धि के विचारों से परे। तो भला बुद्धि, आपके विचार, आपका चिंतन, भला उसका निर्णय कैसे ले लेगा। बस 6 महीने के अंदर सामने का जंगल कट गया। एक महात्मा 40 गाय लेके आए, मैदान देखा तो उसमें चराने लगे। महाराज ने कहा देख रही हो सफेद सफेद क्या दिखाई देता पहाड़ पर। बोले महाराज जी गाय चल रही। बोले यहाँ तो जंगल था। बोले भारत आजाद हुआ तब से ठेका मिला और कोनो कटवा लिया। तो बोले वो महात्मा ने क्या कहा था। बोले जंगल कट जाएगा, गायें चरेगी। बोले 2 बातें तो सही हो गई उनकी। और क्या कहा। बोले हमसे कहा कि 6 साल विधिवत सेवा कर
तुम्हें निवृत्ति हो जाएगी आवागमन से, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जोन लगन से लगे। और 6 साल महाराज ने कहा बांध बिस्तर यहां से, अब निबुआ फट गया बेटा, निर्गुण 2 भागों में बट गया, जल्दी भाग धारकुंडी जा, वहां जा तो फिर सब प्राप्ति हो जाएगी। जबरदस्ती भेज दिए धारकुंडी। दर्शनार्थियों की वहां लाइन लग गई। माई बड़ी श्रद्धालु होती, माई लोग पहुंच गई। तब बोले पाड़े को बुलाए, पाड़े जा रे, फिर गड़बड़ा। बोले क्या हुआ महाराज? तोर ब्रह्मचारी वहां भीड़ में बैठ के मेरी ताकत है, महाराज की भाषा। तो गए, बोले का ब्रह्मचारी जी? महाराज हसन का। बोले भाई हम केहू के नहीं देखे थे, देख चश्मा लगाए हैं काला वाला। तो महाराज सुने, बोले सार चश्मा के भीतर से ताकत। तब बोले यार हम कैसे जी, तू ही बता। तो फिर नियम बनाया, माई लोग इधर विराजे हैं, पुरुष इधर विराजे हैं, वही नियम यहाँ लागू है। तबे आप लोगों को अलग बैठाते हैं इधर। वो गुरु महाराज का दिया हुआ नियम है। वहां जाते ही सब कुछ उन्हें जो भगवत स्वरूप की प्राप्ति, स्थिति, रहनी सब कुछ मिल गई। वो हैं स्वामी सच्चिदानंद, अभी हैं शरीर से, काफी दीर्घ जीवी, 90 साल करीब उम्र है। वो सिद्ध पुरुष। हम तो भटक के पहुंच गए, हमें नहीं मालूम कहाँ चित्रकूट, हमने नाम भी नहीं सुना था, न चित्रकूट न अनसुईया, हमने अयोध्या का नाम नहीं सुना था, मथुरा का नहीं सुना था। हमने केवल हरिद्वार सुना था, गया सुना था, लेकिन मथुरा, वृंदावन, गोकुल, अयोध्या, यहाँ भगवान जन्मे थे, ये हमारे कान में कभी नहीं पड़ा था। और उम्र हो गई 23 साल। उधर जहाँ हम थे उधर या तो देवी और या फिर ये फलाने दादाजी युद्ध में सिर कट गया, उसके बाद में तब तक तलवार चलाया जब तक अंतिम शत्रु मर नहीं गया। उनका ये समाधि है, यहाँ प्रणाम कर। और लपट इतनी इतनी उठे, एक ज्योति होती है लोहे की, वो डंडा घुमाओ। भगवान का कोई खास माहौल नहीं था। किसी किसी के यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता, नीचे हनुमान बैठे हुए फोटो देखने को मिला। और देवी तो भरमार रही, लेकिन सब नहीं पूजा करें। ये विशाल मंदिर है तो आप नहीं पूजा कर सकते। ये इनकी देवी और ये मंदिर उनकी देवी, और देवी ठाकुरन के लड़ावत रही है। हम साला बवाल क्या है। हमारे पहुंचने से गुरु महाराज के यहाँ एक कानपुर सिकटियापुरवा जमींदारों का गांव, पूज्य भगवानानंद जी महाराज वहीं के थे, इसीलिए उनके संसर्ग से 6 नवयुवक आके टिक गए वहां पर। 3 महीना रुके रहे जंगल में। हम सब साधु होंगे। महाराज ने बहुत समझाया, घर जाओ, जावे ही ना। 3 महीने बाद महाराज ने कहा, देखो तुम्हारे संस्कार में सदवाई नहीं लिखी है, कमाओ खाओ, सबको खूब बरकत होगी। हाँ, इस लड़के का संस्कार है। सब तो चले गए, एक टिक गया। 2 दिन बाद महाराज बोले, नाम तो यही है लेकिन व्यक्ति तो नहीं, व्यक्ति कोई और है। तो बेचारा वो भी चला गया, लगा डंडा लेके पहरादारी अहमदाबाद में। और वहीं पर 2 साल बाद
भटक के हम पहुंच गए। तो हमारे पहुंचने से पहले ही महाराज को अनुभव में दिखाई पड़ा, नदी में भयंकर वेग है, बहुत करंट है, पानी में सर सर पानी बह रहा है, काला पानी, भयंकर लहर। एक नव युवक किनारे बैठ के रो रहा है, वो पार जाना चाहता है, इच्छा कुछ नहीं है सिवाय पार जाने की, जानता कुछ नहीं है लेकिन पार जाना चाहता है। महाराज के हम गए, उसको पकड़ के उठाया, काहे रोवत है, न रो, उतर पानी में, पाउंड 7 हाथ पाउंड चला। तो बोले ऐसे ही तुम पाउंडत रहो, पाउंडना सिखाया महाराज ने, अब पाउंडत रहो, त्या पार हो जाए, मैं देखा तू घबरा नो, लहरों से न डर। वो पाउंड चला और महाराज कहने मैं देखा तो पार हो जाइए, और वो पाउंड चला। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।